हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार देखो, हमारा जो है डिसोल्यूशन की आज लास्ट क्लास है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बोला था 4 से 5 क्लास में डिसोल्यूशन को खत्म कर दूंगा। और आप खुद देखो यार, मतलब लिमिटेड ही क्वेश्चंस और वैसे ही आते हैं। तो अगर आप ये फ्री फंड के मार्क्स इनको अगर कैप्चर नहीं कर रहे हो, आप ग्रैब नहीं कर रहे हो विद ओपन हैंड्स विद ओपन आर्म्स जस्ट लाइक शाहरुख खान स्टाइल, तो भैया ये बहुत गलत बात आप लोग कर रहे हो। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। भैया जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जैसे अगर मैं शेयर कैपिटल बोलूँ, कैश फ्लो बोलूँ, इनमें मार्क ग्रैब करना मुश्किल होगा। नहीं, वो भी मैं आसान बना दूंगा, नो डाउट। लेकिन जो ऑलरेडी शुरू से आसान है, अगर आप उसको भी अच्छे से ग्रैब नहीं करोगे तो यार ये तो एज अ स्टूडेंट मतलब बहुत गलत बात हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो मेक श्योर इस चैप्टर को अच्छे से कर लो। अगर नहीं समझ आया दोबारा सीक्वेंस में वीडियोस देखो, ठीक है। देखो मैं आपको अपनी अपने टाइम की बात बताता हूँ। यार कई बार क्या होता था ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे अकाउंट्स या फिर मैथमेटिक्स में जो ना उस वक्त आते नहीं थे। अब आजकल के बच्चों में क्या देख रहा हूँ कि अगर नहीं आ रहा ना, वो छोड़ देते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। उनमें ना गिव अप की क्वालिटी जो है ना, पता नहीं कहाँ से पैदा हो गई है। पहले के बच्चों को देखो, अगर आप अपने पेरेंट्स को ही देख लो यार, उनमें बिल्कुल भी गिव अप की क्वालिटी नहीं है। वो ऑफिस जाते हैं, बॉस की गालियां खाते हैं, ठीक है, घर आते हैं, घर पे थोड़ा फैमिली प्रेशर होता है, कोई पर्टिकुलर कुछ हो जाता है, कोई इंसिडेंट, तो लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करते। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर मैं देखता हूँ कि अगर अभी तो लाइफ उनकी स्टार्ट नहीं हुई है, लाइफ का प्रेशर स्टार्ट नहीं हुआ। ये नहीं बोल रहा कि लाइफ बहुत मुश्किल है, ये है वो है, बट आपको लाइफ से क्या बोलूंगा, जूझना आना सीखना पड़ेगा मेरे भाई। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको ये बात माननी पड़ेगी यार। जब तक आप लाइफ में मतलब जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको खड़े होकर एकदम टक्कर से, ठीक है, जैसे आप प्रॉपर वो कोई वेब सीरीज या कोई मूवी देखते हो ना कि भैया वॉर हो रही है तो बंदा किंग जो है वो खड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने वो देखी है आपकी, हाँ, कौन सा है वो, उसका नाम भूल रहा हूँ यार मैं, बहुत फेमस वेब सीरीज है जो अपने गंदे सीन्स के लिए भी थोड़ी फेमस है। फॉरगेटिंग द नेम, वो ड्रैगन्स वाली, वो कौन सी थी जिसमें वो जॉन स्नो है यार, आपने देखा होगा। नॉट रिमेम्बरिंग द नेम राइट नाउ, ठीक है। तो अगर आपको नाम याद हो तो कमेंट में लिख देना। तो जॉन स्नो कैसे था, मतलब इतनी बड़ी आर्मी उसके साथ खड़ी थी भैया, फिर भी वो डट के खड़ा रहा। उसके सामने खड़ी थी, उसके अगेंस्ट खड़ी थी, कभी भी इसको मार सकती थी, फिर भी खड़ा रहा। तो ऐसे ही आपको लाइफ में बनना चाहिए। तो मैं बता रहा था आपको, मैं अपने टाइम पे क्या करता था, जब मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आता था, कोई सपोज करो कोई डाउट दिमाग में रह गया, क्लास में समझा था, ट्यूशन में समझा था, लेकिन वो मेरे को उसी वक्त समझ नहीं आया, या फिर उसका आंसर, मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था उसका आंसर नहीं आया, तो आप मानोगे नहीं भाई, नहाते वक्त भी मेरे दिमाग में ना वही क्वेश्चन चल रहा होता था। और जब तक मैं उसका आंसर नहीं निकाल लेता था ना, तो यार मेरे मन में ना वो बहुत बड़ा अफसोस रह जाता था। और मैं कोशिश करता था निकाल के रहूं, मैं गूगल ना देखूं, मैं अपने टीचर से तब तक ना पूछूं जब तक मैं अपना मतलब सारे हथियार में अपने निकाल ना दूं, ठीक है। तो ये एटीट्यूड जब डाल लोगे ना यार लाइफ में, इतनी सी बात याद रखना, कोई भी बंदा, इवन दी गॉड, कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। ये बात याद रख, जो मेरा है उसको मैं पाकर रहूंगा, ठीक है। आजकल के बच्चे ये लाइन जो है ना उस पर लगा लेते हैं प्यार के ऊपर, अपने जो मेरी है या जो मेरा है मैं उसको बेटे पढ़ाई पे भी लगाओ, अपने आप देखो सक्सेस हो जाएगी। चलो आ जाओ। तो भैया ये एडू कैप्टन का जो टाइम टेबल है इसे डाउनलोड कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। एकेडमिक वीडियोस डेली रेगुलरली डल रही हैं, क्या आप लोगों के लिए ही डल रही हैं, और फ्री में सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। मतलब इससे ज़्यादा बड़ी बात मैं क्या बोलूँ। एडू कैप्टन का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री कोर्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख जाएगा, सारे कॉमर्स सब्जेक्ट्स के फोल्डर्स बने हुए हैं रिस्पेक्टिव टीचर्स के, और फिर चैप्टर्स के भी फोल्डर बने हैं, जाकर देख सकते हो। नोट्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट मिलेंगे, क्योंकि पढ़ना अलग बात है और उसकी प्रैक्टिस करना अलग बात है। पढ़ रहे हो तो वो उस मोमेंट में आपको समझ आ गया, अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए उसके लिए तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट से फुलफिल हो जाएगा। चलो आ जाओ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आज एक ही क्वेश्चन करेंगे, ये पिछली क्लास में रह गया था हमारा, क्योंकि एक वो क्वेश्चन बहुत लंबा खिंच गया था। तो आज मैं कंपैरेटिवली छोटा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और इसके चांसेस है पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तीनों अकाउंट आ जाते हैं आपके, आपका रियलाइजेशन भी आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल भी आ जाएगा, और बैंक भी आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अब बोलोगे सर अभी तो आपने बोला दो कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, दो अलग तरीके, मतलब रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, बैंक अकाउंट, ये तो हो ही जाएगा। साथ में इसी क्वेश्चन की नेसेसरी एंट्रीज भी करवाऊंगा, जर्नल एंट्रीज का भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हाफ ईयरली आपके आ रहे हैं तो उसमें भी कई बार आ जाता है। चलो तो एक बार क्वेश्चन पे जरा धाती मार ले, नजर मार लेते हैं, आ जाओ।
तो संजय और समीर दो पार्टनर्स थे इन अ फर्म। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है। ऑन 31 मार्च 2021 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट हमें दे दी बहुत ही छोटी सी प्यारी क्यूटू सी, ऐसी बैलेंस शीट आई है, क्यूटू सी बैलेंस शीट आई है। ये ऐसी छोटी सी बैलेंस शीट देखकर ना अपना हौसला वैसे ही बढ़ जाता है, यार ये तो इसका तो यूं निपटा देंगे ऐसे। ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। The firm was dissolved on 1st April 2011 and the assets and liabilities were settled as follows. संजय जो है लैंड एंड बिल्डिंग हमारी ले गया और 3,50,000 by paying cash. Stock was sold for 90,000. Creditors accepted debtors in full settlement of their claim. 3 ही एडजस्टमेंट दी है, तो आई गेस बहुत ईजी है। चलो आ जाओ। तो जो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है सबसे पहले फॉर्मेट्स बनाने का, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं हमारे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। और प्रॉपर तरीके से शीट को यूटिलाइज करना है आपने भैया। शीट के पैसे दे रहे हो आप लोग तो उसकी वसूली भी आपके ही हाथ में है, ये बात याद रखना। ठीक है, प्रॉपर एग्जामिनेशन की फीस जाती है आपकी। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, और यही अगर हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएं, आपके दो पार्टनर्स हैं तो 2 कॉलम बनेंगे। ठीक है, हाँ कई बारी मैंने आपको पहले भी बताया, कई बारी करंट अकाउंट आ जाता है, तो अगर लाइबिलिटी साइड में आ रहा हो तो वो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। वो बैलेंस एक ही बनाना है, करंट अकाउंट नहीं बनाना आपको। और अगर वो एसेट साइड पे आ रहा हो तो वो डेबिट साइड पे चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। इतनी सी बात याद रखिए। ठीक है, फिर जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे ही करना, उसमें कुछ और नहीं करना आपको। तो संजय और समीर, संजय हो गया और समीर हो गया। ये सैम लिख लेता हूँ, संजय को सन लिख लेता हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर्स सन सम समीर। ठीक है, और साथ में बना लेते हैं हम हमारा बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, बैलेंस शीट नहीं तो बैंक अकाउंट। मतलब वो कॉमर्स वालों की लाइफ में वो खुशी तो रहेगी मैच करने की आंसर, वो तो रहेगी रहेगी। ये नहीं मिलेगी, आर्ट्स और साइंस वालों को नहीं मिलेगी। यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट सेल्फ ना, दैट थिंग। यार मैच कर रहे हैं आंसर, वो खुशी अलग होती है। एक आंसर निकाल दिया और जब आपको नहीं पता सही है कि गलत है, वो अलग चीज़ हो गई, वो फिर आप डिलेमा में ही रहोगे। आप कभी 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। लेकिन बैलेंस शीट और जैसे ही बैंक अकाउंट आपका मैच होता है, अकाउंट्स वाले जैसे ही ये कर लेते हैं मैच, तो उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पहुंच जाता है। फिर आगे का पेपर भी उससे इंप्रूव होता है काफ़ी ज़्यादा, ये बात याद रखना। चलो आ जाओ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है भैया, बैलेंस शीट डाल दे। संजय का 2 लाख, उसका 3 लाख, तो बैलेंस BD हमने डाल दिया यहाँ। कहाँ डाल रहा हूँ, ये बैलेंस BD हमने डाल दिया। 2 लाख सन का हो गया, 3 लाख सम का हो गया। ठीक है, जरा इसको यहाँ से रब कर देते हैं हम प्रॉपरली। नीट एंड टाइडी प्रेजेंटेशन मैटर्स अलॉट। ठीक है जी। अब खुद सोचो, अब देखो फेस्टिवल्स आ रहे हैं आपके, अभी रक्षाबंधन निकला, फिर आगे कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो अभी गिफ्ट एक्सचेंज होते रहेंगे। दिवाली में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर कोई बंदा आपको खुला हुआ मिठाई का डब्बा दे जाए, या फिर आपको मिठाई का डब्बा दे, अंदर आधी मिठाई है आधी नहीं है, या फिर बास्केट दे रहा खुली हुई है, शैबी सी बास्केट दे, तो कैसा लगेगा। तो प्रेजेंटेशन हर चीज़ में मैटर करती है, भले ही आपकी अटायर की प्रेजेंटेशन हो, आपकी खुद की फिजिकल प्रेजेंटेशन हो, आपके आंसर की प्रेजेंटेशन हो। तो ये बात याद रखना, जब तक प्रेजेंटेबल नहीं है टीचर का मूड खराब हो जाएगा और फिर थोड़ा प्रोन हो जाती है वो मार्क्स काटने में ज़्यादा, ये बात याद रखना। तो हमने डाल दिया बैलेंस BD इसका। अब बैंक का भी डाल देते हैं एक बारी। बैलेंस BD बैंक का है आपका 1,55,000। ठीक है, चलो आ जाओ। नाउ वी आर गुड टू गो। सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, सारे एसेट्स एक्सेप्ट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग 3, स्टॉक 1, डेटर्स डेट। चलो आ जाओ। तो रियलाइजेशन में यहाँ लिखते हैं हम हमारे एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 3, स्टॉक 1 लाख एंड डेटर 1.5 लाख। 3 4 5 5,50,000, 5,50,000। ठीक है, अगर मैं लाइबिलिटीज में आऊँ तो क्रेडिटर्स है, कैपिटल तो जाती नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जाएगा क्या, आ जाओ। वर्कमैन कंपनसेशन फंड तभी और उतना ही जाता है जितना क्लेम होता है। कहीं पर दिया हुआ है आपको, कहीं पर भी क्लेम की बात ही नहीं करी, दैट मीन्स वो तो सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो पहले हम सीधा क्रेडिटर्स डाल लेते हैं हमारे 1,05,000, 1,05,000। ठीक है, अब एक ही क्रेडिटर था तो मैंने लाइबिलिटीज करके नहीं लिखा, सीधा लिख दिया। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन, पहले बैलेंस शीट का सारा हिसाब कर दो।
वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1 लाख सीधा पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख है तो 40 इसका हो गया, 2:3 है ना, और 60 इसका हो गया। ठीक है, और आई गेस वी आर गुड टू गो हेयर। ये हमारा कैपिटल बैलेंसेस डल चुके हैं ऑलरेडी, बैंक डल चुका है, तो बैलेंस शीट खत्म हो गया। बैलेंस शीट का जब एक एक आइटम का आप हिसाब कर दो, बैलेंस शीट की तरफ देखना ही नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पर, संजय एग्रीज टू टेक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग एट 3,50,000 बाई पेइंग कैश। नॉर्मली जब हम हमारा कोई एसेट हमारा पार्टनर ले जाता है तो हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वो पेमेंट कर गया है भाई। कैपिटल भी कम कर दो और उससे पैसे भी ले लो, ये तो यार नाइंसाफी हो जाएगी ना। आप खुद देखो, क्या इतनी ठगी तोड़ना, ओपनली थोड़ी ना ठगी कर लेंगे भाई, स्कैम करेंगे तो छुप के करेंगे ना। चलो आ जाओ, तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग वो ले गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, ऐसा आया, ब्रैकेट में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, 3,50,000 रुपये आया, और बैंक के डेबिट में डाल दें, यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000। डुअल इफेक्ट डाल के चलेंगे उसी वक्त, ताकि अपना टाइम भी बचे और करेक्ट होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए। स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 90,000, स्टॉक हमें 90 का बेच दिया, कितने का था कितने का नहीं था उससे कोई लेना देना नहीं है, बस स्टॉक हमने 90 का बेच दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका रियलाइजेशन स्टॉक 90,000। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम चले आगे, क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड डेटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, तो इसकी तो नो एंट्री हो गई, मतलब यहाँ से डेटर्स लेके क्रेडिटर फुल सेटलमेंट, मतलब क्रेडिटर्स ने बोला तुम्हारे डेटर्स से पेमेंट मैं ले लूँगा, होंगे भाई रिश्तेदार, उसे हमें क्या लेना देना, तो यहाँ पर उसकी नो एंट्री होती है। एसेट वेन एवर एसेट इज यूज टू सेटिस्फाई द लाइबिलिटी। ठीक है, आई गेस हमारा सारा कंप्लीट हो गया, कोई ऐसा एसेट नहीं, कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं जो रहता हो जिसका ट्रीटमेंट, वरना फिर उसकी बुक वैल्यू पे होता अगर टेंजिबल एसेट और लाइबिलिटीज हो, तो खत्म यहाँ पर। चलो ना कोई एक्सपेंसेस, कुछ कई बार ना एक्सपेंसेस यहाँ पर भी दिए होते हैं ऊपर, जो बच्चे यूजुअली ओवरसाइट कर देते हैं इसकी, क्योंकि ऊपर तो हम सिर्फ PSR देख के नीचे आ जाते हैं भाग के एकदम से, ये गलती नहीं करनी है आपने, ये बात याद रखिए। ठीक है, चलो आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब हम करें प्रॉफिट एंड लॉस निकालें। चलो आ जाओ, क्रेडिट साइड देखते हैं, डेबिट साइड देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रफ वर्क, 1 3 और 1 4, 4,50, 4,50 और 90,000 होता है, 5,40, 3 4, 4,90, 5,40, 5,40 के बजाय 5,45 हो गया क्रेडिट साइड। अगर हम डेबिट पे आए, 5,50 तो वहाँ सीधा दिया हुआ है, दैट मीन्स क्लियरली लॉस आ गया 5,000 का। ठीक है, तो लॉस यहाँ पर करेंगे, लॉस ट्रांसफर्ड, तो लॉस ट्रांसफर्ड में आ गया, एक हो गया सन का, एक हो गया सम का, 2:3 है तो 2,000 इसका, 3,000 इसका, 5,000, और हमारा जो हिसाब है यहाँ का रियलाइजेशन का वो खत्म हुआ, 5,50 पे हम अकाउंट इसका क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, तो आप देख रहे हो कितना इजी था ये क्वेश्चन। उसके बाद लॉस हमेशा यहाँ ट्रांसफर होता है, रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, 2,000 इन भैया का हो गया, 3,000 इन भैया का हो गया। अब इनकी भी पेमेंट करते हैं जरा बैंक अकाउंट से, आ जाओ, 2 लाख, 2,40 माइनस 2 कितना हो गया, 2,38, और साइमल्टेनियसली यहाँ पर भी लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, सन का आ गया 2,38। ठीक है, अब आते हैं सम पे, 3,60 माइनस 3, 3,57,000, 3,57,000, यहाँ लिख लेते हैं 3,57,000, 3 4 5, 5,80,000, 5,95,000, और इसका भी टोटल कर देते हैं 2,40, 2,40। ठीक है, और यहाँ पर भी लिख देते हैं 3,60 एंड 3,60। ठीक है, चलो आओ देखें, मैच हो रहा है, अब धक धक होनी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हम वो फाइनल क्लाइमैक्स पे आ चुके हैं। 3 4, 4 और 5, 5,90,000, ओ हो, ये तो मतलब फट्टे चक दिए हमने, फट्टे, मजा ही आ गया, फील आ गई, ओहो। 5,95, 5,95 हमारा अकाउंट टोटली मैच। ठीक है, फुल नंबर मिलेंगे यहाँ पर, ये फुल मार्क्स है यहाँ पर।
टीचर काट ही नहीं सकती भैया, एक एक प्रेजेंटेशन सब कुछ ऑन पॉइंट है यहाँ पर। फुल मार्क्स 80/80 ऐसे ही आएंगे फुल मार्क्स बेटे। चलो आ जाओ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया भाई। देख रहे हो मेरा तरीका, देख रहे हो यार, मतलब मैं समझा भी रहा हूँ तो विद इन टाइम पीरियड ही हो रहा है। तो जब आप देखो ऐसे तरीका अडॉप्ट करके करोगे तो आप तो समझाओगे थोड़ा ना किसी को, आप तो खुद करोगे, तो आपका तो 10 मिनट में वाजिब है होना यहाँ पर, ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन को जर्नल एंट्रीज के थ्रू करेंगे, ठीक है। चलो लेकिन 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 ये बात याद रखना, जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मतलब लेजर में तो हमें पता है यार अकाउंट की मैचिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है, जर्नल में नहीं पता होता है, तो अक्सर वहां पर बच्चे मार्क्स खा जाते हैं, कहीं ऐसी एंट्रीज है तो भूल जाते हैं। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले लिख दे इन दी बुक्स ऑफ फॉर्मेट। मतलब अकाउंट्स वाले बच्चे को ये प्लेज लेना चाहिए कि यार फॉर्मेट तो पूरा ही फॉलो करना है हमने। कई बच्चे तो फॉर्मेट के भरोसे जाते हैं। मेरे को कई बच्चे ये पूछते हैं सर अगर फॉर्मेट बनाए आए तो क्या हमारा काम हो जाएगा, पास हो जाएंगे, कुछ नंबर तो मिलते हैं सर फॉर्मेट के। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता, सॉरी ऐसा नहीं होता, ये बात याद रखना, ठीक है। फॉर्मेट के सिर्फ नंबर नहीं होते हैं, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है लेकिन नंबर कोई नहीं है। लेकिन फॉर्मेट के बिना करोगे तो इट लुक्स बिट अनटाइडी, ठीक है। चलो आ जाओ। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं, वैसे हम लेजर में देखें तो हम सबसे पहले बैलेंसेस डालते हैं, उसके बाद एसेट ट्रांसफर करते हैं। अब जर्नल में कोई बैलेंस डालने की तो कोई एंट्री नहीं होती है, तो एसेट ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती है एक बार ध्यान से देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, 3 1 डेट और एक साथ डाल देंगे हम। रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू स्टॉक टू डेटर्स। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया आपका 3 लाख रुपए का, स्टॉक हो गया आपका 1 लाख रुपए का, डेटर्स हो गए 1.5 लाख रुपए के, और यहाँ पर हो गई आपकी एंट्री 550 की, ठीक है। उसके बाद अब हम लाइबिलिटीज ट्रांसफर करें। लाइबिलिटी के नाम पे सिर्फ एक ही है, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और 1,05,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1,05,000, ठीक है। यही था जी, बिल्कुल यही है, क्रेडिटर्स 1,05,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का क्या करें, जब कुछ नहीं दिया तो सीधा डिस्ट्रीब्यूट करें। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू संजेश कैपिटल टू समेश कैपिटल, समे नहीं सॉरी समीर, 2:3 इनकी रेशियो है, 1 लाख का वो है, तो 1 लाख पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 40,000 एंड 60,000 में, 40,000 एंड 60,000 में, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, ये हमने बांट दिया, ये कर दिया, और इनके बैलेंसेस तो डालते नहीं। आई थिंक वी आर गुड टू गो। बैलेंस शीट यहाँ पर खत्म हो चुकी है हमारी। अब आते हैं हमारे इन पॉइंटर्स पे। संजय भैया 350 में लैंड एंड बिल्डिंग ले गए, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और 350 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नरेशन लिखना मत भूलना, मैंने यहाँ पर नरेशन नहीं लिखी है, ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए नरेशन, नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो लिखते नहीं, हम क्या लिखेंगे। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा करके लिख देना। बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड टू पार्टनर, ठीक है। चलो अगली क्या दे रखी है, स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 90,000। अच्छा इसी के नीचे हम कंबाइंड एंट्री कर देते हैं, चलो टाइम भी तो बचाना है। जब लैंड एंड बिल्डिंग और उसकी सेम ही एंट्री है तो बस अमाउंट जो है वो चेंज कर देते हैं। 350 + 90 440 ही कर देते हैं एक बारी में ही इसको, ठीक है। 4,40,000 एंड 4,40,000। उसके बाद जो थर्ड है वो तो हमने करनी नहीं। अब जो मेन आती है प्रॉफिट और लॉस की, तो यहाँ पर हम रफ कॉलम बना लेते हैं हमारा, देख लेते हैं रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से हुआ, डेबिट से कितने से हुआ।
रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट एक ये रहा 1/5 से, और उसके अलावा ये रहा 4/40, 5/40, 5/45, तो 5/45 क्रेडिटर हो गया। वही पहले जैसा आएगा, बट मैं अगेन बता दूं जर्नल में ऐसे करते हैं, इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। और डेबिट एक ही बार हुआ है 5/50 से, 5/50 से। तो लॉस क्लियरली हमें दिख रहा है 5,000 का। तो इस लॉस की एंट्री क्या होती है आपकी, सन्स कैपिटल डेबिट अकाउंट डेबिट, सम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 5,000 का लॉस था, 2,000 इन भैया को मिल गए, 3,000 का लॉस इन भैया को मिल, ठीक है। चलो अब फाइनल क्या करना है आपने, कुछ भी नहीं करना, बस जो उनकी पेमेंट है तो वो आप कर दोगे। सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा ये होगी कैसे, कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले जाओगे ओपनिंग पे 2, उसके बाद कहीं और आ रहा था सन, हाँ आ रहा था क्रेडिट 40, अब वो 2 भी क्रेडिट का ही था, लाइबिलिटी था क्रेडिट का ही होता है, तो 2/40। अगर कोई करंट आ रहा होता लाइबिलिटी साइड में उसका, सन का, संजय का, तो वो ऐड हो जाता, एसेट साइड पे हो रहा होता तो माइनस हो जाता, ठीक है। और उसकी एंट्री अलग करते हैं हम, चलो मैं आपको बता देता हूँ उसकी एंट्री क्या होती, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एंट्री करवा रहा हूँ। अगर करंट अकाउंट आ रहा होता उसका, सपोज करो क्रेडिट साइड में, तो हम करते सन्स करंट अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल, संजयस कैपिटल अकाउंट। और अगर उसका एसेट साइड पे आ रहा होता तो यही हम करते ऑपोजिट, सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सन्स करंट, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि भैया पहले एसेट साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब उसने हमारे पैसे देने हैं जो हमने उसकी कैपिटल से काट लिए, और लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है तो उसका मतलब है कि हमने उसके देने हैं जो उसकी कैपिटल में ऐड कर। तो ऐसे होती है एंट्री, फिर हम बैलेंस निकालते हैं उसको। एंट्री करना जरूरी है अगर करंट अकाउंट होता तो 2 लाख, 2 लाख में 2/40 और 2 कम हुए तो 2,38,000, उसका था 3 लाख, 3,60 माइनस 3, 3,37,000, और नहीं 3,57,000, सॉरी 3,57,000, ठीक है। 2 3 4 5, 5,80,000, 5,95,000। और बस यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो जो हमारी अमाउंट्स है वो एकदम सेम आई है, डिट्टो आई है, बस उसको हम लेजर में कर रहे हैं, उसको हम जर्नल में कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है, जर्नल एंट्रीज का ऐसे करते हैं। एक प्रोसेस फॉलो करोगे अपने आप आपके आंसर आ जाएंगे, कभी गलती नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलो तो अब हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर कराना है एक बार कमेंट में बता देना, वही करवाऊंगा। शेयर बोलोगे शेयर करा दूंगा, कैश फ्लो बोलोगे कैश फ्लो करा दूंगा। आई नो आप लोगों का हाफ ईयरली आ रहा है, उसकी टेंशन है, सर ये चैप्टर नहीं हो रखा, ये हमारे ट्यूशन में नहीं हो रखा, स्कूल में समझ नहीं आया था, ये वो। मैं आपको पहले भी बोला यार, मैंने तो अकाउंट्स के हाफ ईयर की टॉपिक की वीडियो डाली थी, ऐसे ऐसे पढ़ने हैं, ये टॉपिक मेन पढ़ने हैं। आपने कमेंट में बताया नहीं यार, इक्के दुक्के बच्चों के कमेंट आए हैं यार, ये तो फिर गलत बात है ना। अब मुझे कमेंट में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे को पर्सनली बताना है, कोई पर्सनली डाउट भी आपने पूछना, लो इससे ज़्यादा मैं कह लूँ, आपने मेरे से कोई पर्सनल डाउट पूछना है तो ये रहा, its _ओबरॉय वेबर, ठीक है। तो ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आजकल मैं इंस्टा पे बड़ा एक्टिव हूँ, रील्स बड़ी अच्छी अच्छी आ रही है आजकल, बट एक लिमिट में। अगर मैं पूरा ही इंस्टाग्राम में रहूँगा तो ये वीडियोस नहीं आ रही होती आपके पास टाइम पे, ठीक है। तो एक लिमिट में रखिए, और एंटरटेनमेंट चलता रहना चाहिए भैया, लाइफ मनोरंजन बना रहना चाहिए। चलो तो कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं मेरे से, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, ठीक है। और जो चैप्टर पढ़ाना अगला मेरे को बता देना कमेंट में, वही स्टार्ट कर देंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, एडू कैप्टन के जो कोर्सेज हैं वो लाइव है, दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। क्योंकि भैया आज भी मुझे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आपकी अगर बात सुन ली होती, टाइम पे ज्वाइन कर लिया होता, तो हमारे जो, ऐसा नहीं है उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, अच्छे हैं, लेकिन वो कॉलेज का डिफरेंस हो जाता कि सर अगर अभी आज हम ऑफ कैंपस बैठे तो साउथ या नॉर्थ में बैठे होते अगर टाइम से ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मॉक प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम चाहिए। नो डाउट उन टॉपिक्स को मत उठाओ जो आपके सिलेबस में अभी नहीं आ रहे हैं, जो आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है लेकिन CUET में है, लेकिन उन टॉपिक्स को तो कर ही सकते हो जो दोनों में कॉमन है, बस मॉक्स ही तो करने, थ्योरी अच्छे से हो जाएगी और, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। मैं बच्चों को देखो फोर्स नहीं करूंगा, आपकी अपनी चॉइस है, आपने कहीं से सुना, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं अभी नहीं, है वो ठीक है, ठीक है, एग्रीड, बट
मेरे हिसाब से जब पैसा तब भी उतना देना है और अभी भी उतना देना है, और अब तो आपको उतना ही पैसा देकर जब ज्यादा टाइम की सर्विस मिल रही है तो क्यों ना ले, क्यों ना ले। ठीक है, और बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस है, मतलब इससे ज्यादा तो आपके स्कूल की मंथ की फीस जा रही होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे कोर्सेज लाइव है, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पे है, इंक्वायर कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलती है, एआई मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स आपको मिलती है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है, और सबसे तगड़ी बात है भैया 5 डेज मनी बैक गारंटी जो ऑफर चल रहा है। ठीक है, रिजल्ट्स तो अपने आप में बढ़िया आ ही रहे हैं, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी इन्हीं रिजल्ट्स का, इन एग्जाम्पल का पार्ट बनिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट अपलोडेड है, वही पहले वाला ही है जो पिछली वाली वीडियो में आया था। ये 4 क्वेश्चंस काफ़ी हैं, बस इसमें ये करना है, जो पिछली क्लास में अगर आपने डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट कर लिया तो आपने तीनों अकाउंट बनाए होंगे उसमें। आज आपने इनके जर्नल्स करने हैं, आज आपने क्या करने हैं, इन चारों क्वेश्चंस के जर्नल करने हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा चैप्टर कराना है। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।